बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, शहजादा एयाज और महरीन अब नूरजहां खुशी से घूम रहे थे। इनके चारों तरफ पुराने जमाने के लोग थे जो कभी मर चुके थे। गांव वालों ने पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जिन्हें इनके पूर्वजों ने मार डाला था। नूरजहां ने मुड़कर गांव वालों की तरफ देखा। इसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक गहरा सुकून था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इसने कहा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नीली पहाड़ों के दामन में बसा छोटा सा गांव चांदपुर हमेशा से अपने रुस्माई किस्सों के लिए मशहूर था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ के घने जंगलों में कभी जिन्नात और आधी रात को गाने वाली परियां रहती थी। मगर महरीन, जो 25 साल की एक अकेली लड़की थी, इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करती थी। वो तो बस अपने वीरान से घर में अपने बीमार पिता की देखभाल करती, खेतों में काम करती और शाम को अकेली दरिया के किनारे बैठकर सितारों को देखा करती। महरीन के घर के पीछे एक पुराना बेर का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी जिन का निवार है। गांव वाले इस पेड़ के पास से रात को गुजरते हुए मुंह पर कपड़ा बांध लेते थे, मगर महरीन वहां अक्सर बैठकर किताबें पढ़ती। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे सूखे पत्ते हटा रही थी तो इसे जमीन में एक पुराना तांबे का संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलते ही इसके हाथों से एक जर्द रंग का कागज गिर पड़ा जिस पर अजीब सी निशानियां बनी थी। इसी शाम गांव में पहली बारिश हुई। महरीन खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें गिन रही थी कि इसे लगा जैसे कोई इसे देख रहा है। पेड़ के नीचे एक लंबा सा आदमी खड़ा था जिसके कपड़े पुराने जमाने के थे और आंखें चांद की तरह चमक रही थी। वो आदमी जब मुस्कुराया तो महरीन के रोंगटे खड़े हो गए। इसकी सांस तेज हो गई जब इसने देखा कि वो आदमी हवा में खिलता चला गया। अगले दिन महरीन ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी हकीम बाबा को वो पुराना कागज दिखाया। बूढ़े ने आंखें फाड़ कर कहा, बेटा, ये तो जिन्नों की जुबान है। यह कहता है कि इस पेड़ के नीचे एक ऐसा आदमी दफन है जो 100 साल पहले एक औरत के प्यार में मारा गया था। वो हर बारिश की रात जिंदा हो जाता है। महरीन को यकीन नहीं आया, मगर अगली बारिश की रात जब वो अपने कमरे में लेटी थी तो इसे कोई दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला तो वही पुराना आदमी खड़ा था। इसके होंठों पर एक उदास मुस्कान थी। तुमने मेरा खत पढ़ लिया, इसने कहा। महरीन के मुंह से चीख निकल गई, मगर वो भाग नहीं सकी। इस रियाज से आदमी ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसके हाथ में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडक थी जो महरीन के शरीर में उतर गई। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, इसने कहा। इसने बताया कि वो शहजादा एयाज था जो कभी इस गांव का हुक्मरान था। एक देहाती लड़की से प्यार हो गया था, मगर इसके घर वालों ने इसे जहर देकर मार डाला था। इसकी आत्मा को बेर के पेड़ के नीचे दफन कर दिया गया था। हर बारिश मेरी आत्मा को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर देती है। महरीन ने पूछा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? शहजादे ने इसके बालों में हाथ फेरा, क्योंकि तुम बिल्कुल इस जैसी हो जिससे मैं प्यार करता था। इसी पल बारिश रुक गई और शहजादे का शरीर धुंधला होने लगा। महरीन ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रुको, मत जाओ, मगर वो गायब हो चुका था। सिर्फ इसकी आखिरी बात हवा में गूंज रही थी। अगली बारिश तक अगले दिन महरीन ने फैसला किया कि वो शहजादे एयाज के बारे में और जानने की कोशिश करेगी। हकीम बाबा ने इसे बताया कि गांव से दूर एक पुराना ममनूआ कब्रिस्तान है जहां पुराने हुक्मरानों को दफनाया गया था। कहते हैं वहां रात को अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं। महरीन ने शाम तक इंतजार किया और फिर चांद की रोशनी में अकेले कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। जब वो टूटी हुई दीवार पार कर करके अंदर घुसी तो इसने देखा कि एक कब्र पर ताजे फूल रखे हुए हैं। करीब पहुंची तो इस पर लिखा था, शहजादा एयाज प्यार में मारा गया। अचानक इसे पीछे से पत्तों के सरसराने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो वही ऐसे आदमी खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? इसने पूछा। महरीन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ। पूरी कहानी शहजादे ने बताया कि इसके प्यार की लड़की का नाम नूरजहां था। वो एक गरीब किसान की बेटी थी। जब शहजादे ने इसे शादी का इरादा जताया तो इसके मंत्रियों ने साजिश करके नूरजहां को जहर दिलवाया। गम में शहजादे ने भी अपनी जान दे दी। महरीन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम अब भी यहाँ क्यों हो? शहजादे ने पुराना हार निकाला जो बिल्कुल महरीन के गले में मौजूद हार जैसा था। क्योंकि तुम नूरजहां हो, तुम्हारी आत्मा वापस आ गई है।
جب مہرین نے گاؤں واپس جا کر نور جہاں کے بارے میں پوچھا تو کسی بزرگ نے بتایا کہ 100 سال پہلے واقعی ایک لڑکی اسی نام سے یہاں رہتی تھی جو رسمائی طریقے سے مر گئی تھی۔ اس کی قبر بھی ممنوعہ قبرستان میں تھی۔ مہرین نے نور جہاں کی قبر ڈھونڈ نکالی۔ جب اس نے قبر کو چھوا تو اچانک اس کے دماغ میں پرانے محلوں شہزادے کے ساتھ گزارے لمحوں کی یادیں ابھرنے لگی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہاں واقع نور جہاں کی آتما ہو؟ شہزادے نے بتایا کہ اس کے ساتھیوں منتریوں نے اس پر شراپ ڈالا تھا کہ وہ ہر 100 سال بعد صرف بارش کی راتوں میں زندہ ہو سکتا ہے۔ اس شراپ کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اگر نور جہاں کی آتما پھر سے جنم لے اور اپنی پہچان حاصل کر لے۔ مہرین نے پوچھا، اگر میں واقعی نور جہاں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ شہزادے نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا، تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ اگلی بارش کی رات مہرین کو فیصلہ کرنا تھا۔ اگر وہ اپنے عتیت کو مان لیتی تو شہزادے کی آتما کو شانتی مل جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اسے اپنی ورتمان زندگی کو الوداع کہنا پڑتا۔ جب بارش شروع ہوئی تو مہرین قبرستان پہنچی۔ شہزادہ وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مہرین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہارا فیصلہ؟ مہرین نے گہری سانس لی، اور میں تیار ہوں۔ بارش کی بوندوں کے نیچے مہرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شہزادہ ایاز نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اچانک مہرین کے شریر سے ایک سنہری روشنی پھوٹی۔ اس کے دماغ میں پرانی یادیں تیزی سے گھومنے لگی۔ وہ کبھی ایک باغ میں دوڑ رہی تھی، کبھی شہزادے کے ساتھ دریا کنارے بیٹھی تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے، مہرین کے ہونٹوں پر ایک رسمائی مسکان آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ شہزادے کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمہیں سب یاد آ گیا؟ مہرین نے سر ہلایا۔ ہاں نور جہاں کو، لیکن میں مہرین بھی ہوں۔ صبح ہوتے ہی گاؤں کے لوگوں نے مہرین کو قبرستان سے لوٹتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ گاؤں کے بزرگ نے چلا کر کہا، یہ لڑکی جنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ لوگوں نے مہرین کے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ ہمیں اسے گاؤں سے نکالنا ہوگا۔ ایک آدمی نے لالچ بھری نظروں سے کہا، اس کے باپ نے ہمیشہ سے عجیب باتیں کی ہے۔ مہرین کے بیمار باپ نے دروازے پر آ کر کہا، تم سب جانتے ہو کہ میرے پریوار پر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے؟ رات کو مہرین کے پتا نے اسے ایک ڈراؤنا راز بتایا۔ یہ گاؤں والے ہی تھے جنہوں نے شہزادے اور نور جہاں کو مار دیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر شہزادے نے ایک عام لڑکی سے شادی کر لی تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ باپ نے ایک پرانا خط نکالا۔ یہ تمہاری اصلی ماں نے لکھا تھا، تم نور جہاں کی اولاد ہو، تمہاری روح میں اس کی یادیں زندہ ہیں۔ مہرین کا دل دھڑک رہا تھا۔ تو کیا میں؟ ہاں بیٹا، تم ہی اس لعنت کو توڑ سکتی ہو۔ اگلی رات گاؤں والوں نے مہرین کے گھر کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ مشالیں لے کر آئے تو اچانک آسمان پر بادل گرجنے لگے۔ زوردار بارش شروع ہو گئی۔ شہزادہ ایاز ہوا میں پرکٹ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم سب نے جو کیا اب اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ مہرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، بدلہ نہیں، بس اب ہمیں آزاد ہونے دو۔ بارش کے بیچ مہرین اور شہزادے کا شریر روشنی بن کر آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ گاؤں والے دہشت سے دیکھتے رہ گئے۔ بارش کے بعد کی صبح گاؤں والوں نے جب بیر کے پیڑ کے نیچے دو نئی قبریں دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بزرگ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو وہی قبریں ہیں جو 100 سال پہلے مٹا دی گئی تھی۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے قبروں کو کھودنا چاہا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پہلا پھاوڑا مارا، زمین سے ایک عجیب سی لال روشنی نکلنے لگی۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور سبھی لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کا منظر پوری طرح بدل چکا ہے۔ ہر طرف پرانے زمانے کے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں خوشبو تھی۔ دور سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ گاؤں والے حیرانی سے اس طرف بڑھے تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر ان کی سانسیں رک گئی۔ ایک ہرے بڑے میدان میں شہزادہ ایاز اور مہرین اب نور جہاں خوشی سے گھوم رہے تھے۔ ان کے چاروں طرف پرانے زمانے کے لوگ تھے جو کبھی مر چکے تھے۔ گاؤں والوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کے پروجوں نے مار ڈالا تھا۔ نور جہاں نے مڑ کر گاؤں والوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس ایک گہرا سکون تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے بتایا کہ دراصل نور جہاں کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک دوسرے علاقے کی شہزادی تھی جو جنگ میں گم ہو گئی تھی۔
गांव के बुजुर्गों ने इसे पनाह दी थी, लेकिन जब इन्हें पता चला कि वो शहजादी है तो उन्होंने इसे मारकर इसके जेवर चुरा लिए थे। तुम्हारे घरों में आज भी वो जेवर मौजूद हैं। नूरजहां ने कहा, यही तुम्हारी बदकिस्मती की वजह है। गांव वाले शर्म से सर झुका गए। इनके पूर्वजों के गुनाहों का बोझ अब इन पर भारी पड़ रहा था। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हम माफी के लायक नहीं, लेकिन अगर कोई रास्ता हो तो बताओ। शहजादे ने गहरी सांस ली। एक ही रास्ता है, मेरे जेवर वापस करो जो तुम्हारे पास है, इन्हें इनकी असली जगह पर रख दो। अगले कई दिनों तक गांव वाले अपने घरों से पुराने जेवर निकालते रहे। परिवार का गुनाह धो रहे थे। जब सारे जेवर बेर के पेड़ के नीचे रख दिए गए तो एक अजीब सी रोशनी फूटी, जमीन हिलने लगी और पेड़ के पीछे से एक पुराना दरवाजा नजर आने लगा। नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वो जगह है जहां से हम असल में ताल्लुक रखते हैं। शहजादा और नूरजहां ने हाथ मिलाया। अब हमारा काम पूरा हो चुका है। शहजादे ने कहा, हम वापस जाएंगे, तुम्हारे लिए ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गांव वालों ने विनती की, लेकिन हम क्या, हम फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाएंगे। नूरजहां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम हमेशा तुम्हारे आसपास होंगे, बस देखने वाली आंखों की जरूरत होगी। दरवाजे से एक सुनहरी रोशनी फूटी। शहजादा और नूरजहां धीरे धीरे इस रोशनी में गायब होने लगे। गांव वालों ने देखा कि जाते जाते दोनों ने एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देखा। फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। दरवाजा गायब हो चुका था। बेर का पेड़ अब एक आम पेड़ लग रहा था। गांव वालों ने महसूस किया कि जैसे इनके दिलों से कोई बोझ उतर गया हो। इस वाकया के बाद चांदपुर गांव में कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल दी। जो जेवर बचे थे इन्हें एक अजायब घर में रखवा दिया ताकि आने वाली नस्लें अपनी तारीख ना भूलें। आज भी जब कभी चांदपुर में बारिश होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें बेर के पेड़ के पास से हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो दावा किया है कि उन्होंने एक शहजादे और शहजादी को हाथों में हाथ डाले चलते देखा है, जो बारिश की बूंदों में गुम हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि अब जब भी कोई बेर के पेड़ के नीचे बैठता है, इसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे कोई इसे कह रहा हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। एक दिन जब चांदपुर गांव अपने रोज के कामकाज में डूबा हुआ था और लोग पुरानी कहानियों को महज कल्पना समझकर भूल चुके थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सालों पुरानी इस दास्तान को फिर से जीवित कर दिया। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की बारिश हो रही थी और वही पुराना बेर का पेड़ जिसके नीचे कभी एक जादुई दरवाजा खुला था, खामोशी से खड़ा था। एक छोटा लड़का जो जन्म से गूंगा था और जिसे दुनिया ने कभी बोलते नहीं सुना था, रोज इस पेड़ के नीचे बैठा करता था। लोगों को लगता था कि वो पेड़ की छांव में खेलता है, लेकिन वो वहां किसी मन की शांति की तलाश में बैठा करता था। इस दिन जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें इसके चेहरे पर गिरी, इसने अपनी आंखें बंद की और अचानक अपनी माँ की तरफ मुड़कर जोर से कहा, माँ। इसकी आवाज बिल्कुल साफ, मीठी और गूंजदार थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग रो पड़े। इसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ। इसी पल कुछ लोगों ने देखा कि बेर के पेड़ के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी लहराई और इसमें दो परछाइयां उभरी, एक राजकुमार और दूसरी राजकुमारी, जो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। वो नजारा बस कुछ पल का था, लेकिन इसकी गहराई ने हर दिल को छू लिया। लोगों को समझ आ गया कि नूरजहां और राजकुमार कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं, हर बूंद में, हर हवा के झोंके में और इस बेर के पेड़ की हर पत्ती में। इस दिन के बाद से चांदपुर बदल गया। लोग और ज्यादा एकजुट हो गए, रिश्तों में मिठास आ गई और बेर का पेड़ गांव की आत्मा बन गया। जब भी कोई इस पेड़ के नीचे बैठता है तो इसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ इसके कंधे पर रख कर कह रहा हो, डरो मत, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस नजर से उजड़ हो जाती है पर दिलों में जिंदा रहती है। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुक्रिया।